हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे लास्ट वीक के जो हमारे वीकली एनालिसिस थे उसमें मैंने आपको जो है प्रॉपर जोन्स दिए थे और बताया था मार्केट का जो सिनारियो चल रहा है। और मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल के जो हमारा फ्री है व्हाट्सअप चैनल का ग्रुप, उसमें भी मैंने आपको बता दिया था एक लंबा चौड़ा वॉइस नोट करके कि भाई मार्केट के ये जो है हालात चल रहे हैं और कुछ भी हो सकता है। तो मार्केट जो है अभी 3500 85 86 पे खड़ी है, 3600 लगा के आई है, आप देख सकते हो। मार्केट ने ज़्यादा जो है रिट्रेसमेंट नहीं ली। बहरहाल मैंने आपको जो टारगेट दिया था वहाँ तक मार्केट कुछ ना कुछ तो गई है। एनीवे, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यार सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आपको जैसा कि पता है कि हम सबसे पहले करते हैं अपनी सारी ड्राइंग्स को रिमूव, उसके बाद हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे और देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट वीक है जो कि स्टार्ट हो रहा है आई थिंक 15 डेट से 8 डेट से, सॉरी। उसमें हमारे पास जो फंडामेंटल न्यूज़ हैं वो है सीपीआई और पीपीआई। सीपीआई को और पीपीआई का डेटा है वेडनेसडे थर्सडे को, और फ्राइडे को जो है वो प्रीलियम यूएम कंज्यूमर सेंटलमेंट का डेटा है कोई इनका। बस नेक्स्ट वीक जो है हमारे पास एक ही अच्छा जो है फंडामेंटल डेटा है सीपीआई का और पीपीआई का। उसके बाद आपको मैं बताता चलूँ, जैसा कि मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि 17 तारीख को जो हमारी एफओएमसी है वो डिसाइड करेगी कि मार्केट को ऊपर जाना है, नीचे जाना है, क्या हिसाब किताब इनका चल रहा है। वो सारा जो है वो हल इसी में होगा और उसका वो सारा मसला मैंने आपको एक वॉइस नोट में बता दिया था। एनीवेज, तो बिस्मिल्लाह करके चलते हैं, करते हैं अपने एनालिसिस। सबसे पहले हम आ जाते हैं मंथली कैंडल पे। मंथली कैंडल हमारी जो है वो लास्ट बड़ी ही प्यारी मारू बोजू टाइप एक क्लोज हुई है। उसके बाद ये कैंडल एक अच्छी खासी ऊपर चली गई है। सबसे पहले तो ये 3500 का एरिया मार्क करते हैं यार। ये क्या लग गया है? 3509 2, ओके ये सही है। सबसे पहले ये हमारा मार्क करते हैं हम एरिया, उसके बाद इसका जो है वो हाई मार्क कर देते हैं और कुछ नहीं बस। अभी आ जाते हैं वीकली कैंडल पे। वीकली कैंडल भी एक बहुत ही प्यारी क्लोज हुई है और जो है वो नेक्स्ट वीक देखते हैं कि होता है क्या। पर ये वीक बहुत ही प्यारी कैंडल क्लोज हुई है विदाउट रिजेक्शन। और डॉलर जो है वो कल परसों लगातार न्यूज़ में जो है वो वीक होता जा रहा है। तो गोल्ड का जो है अभी टारगेट बताया जा रहा है कि कोई जो है वो हाँ 3800 लगा सकता है, चांसेस हैं। मैंने आपको यहाँ पे एक पैटर्न भी दिया था लास्ट वीक, अगर आपको याद हो तो। गोल्ड ने वो भी ब्रेक कर दिया है, उसके बाद गोल्ड ने बस ये शूट किया ऊपर ऊपर वाली साइड, अगर आपको याद हो तो कुछ इस तरीके से। ये वाला पैटर्न अभी इसका रिटेस्ट भी रहता है गोल्ड का, मगर गोल्ड जो है वो अभी गोल्ड साहब कह रहे हैं कि मैं नीचे आ नहीं रहा है भाई, आऊँगा ही नहीं मैं नीचे। गोल्ड साहब का ये मूड लग रहा है। बहरहाल डेली पे हमारे पास जो है वो एक छोटा मोटा फ्लिप जोन है, वो H4 पे मार्क करते हैं। डेली पे कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बाकी डेली पे हमारे पास कुछ है नहीं। मैं आपको थोड़ा लास्ट में बताता हूँ क्या सिनेरियो मार्केट का चल रहा है आजकल। अभी H4 पे हमारे पास जो एक बहुत ही प्यारी सप्लाई एरिया है जहाँ से मार्केट ने ऑलमोस्ट 3 बार सप्लाई ली है। ये एज अ फ्लिप जोन बहुत ही प्यारा प्ले होगा अगर मार्केट यहाँ तक आती है। तो मैं आपको बताता चलूँ कुछ ये वाला एरिया 30, यहाँ सही है, यहाँ सही है। ये वाला एरिया बहुत ही प्यारा हमारा फ्लिप जोन है और ये जो है वो कोई 300-400 पिप्स प्ले हो सकता है आई थिंक, क्योंकि H4 का जोन है। तो इसको कर देते हैं मार्क यहाँ तक और इसके बाद मैं आपको H4 पे दिखाता हूँ कि क्या हिसाब किताब इनका चल रहा है। H4 पे वेव्स लगाते हैं, वेट अ मिनट। वेव से डिसाइड करते हैं। इसने अपनी वन वेव का हाई तो ब्रेक कर दिया, उसके बाद क्या सिनेरियो बना है 1 2 3। तो यहाँ पे हमारी ये वेव ब्रेक ऑलमोस्ट यहाँ पे, और इसी ने जो है हमारी ये हाई भी ब्रेक कर दिया है। तो ये होगी यहाँ पे 1 वेव, ये 2 वेव, ये होगी 3 वेव, यहीं पे 4, और ये 5th लगी है। फिर देखते हैं लगी है या नहीं लगी प्रॉपर वे में। तो H1 पे आते हैं। H1 के हिसाब से मैं आपको जोन्स देता हूँ, मगर मैं आपको पहले वेव्स का भी बता दूँ H1 का। H1 पे जो हमारी वेव्स हैं वो कुछ ये हैं 1 2 3 4।
5, 1 to remove 1 2 वेट अ मिनट 1 2 3 अभी 3 वेव लगी है, मतलब कि 4th वेव हमारी है, उसके बाद बाय। मगर गोल्ड इतना नीचे आएगा नहीं क्योंकि जो है वो डॉलर हमारा बहुत ज़्यादा वीक चल रहा है और गोल्ड साहब हमारे जो हैं वो मस्तियाँ भी कर रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा। एक ये छोटा मोटा H1 का फ्लिप जोन एक बार प्ले हो चुका है, मगर ये प्ले होगा ज़रूर। हाँ, क्या लेवल है 73 यहाँ जो है वो लगभग 50-60 तक आ सकता है गोल्ड हमारा प्री टेस्ट पर मंडे एशियन में। उसके बाद इसको जो है वो मार्केट ऊपर ले जाएगी बस। H4 का नेकलाइन भी यही पड़ा है, यहाँ पे कुछ नेकलाइन हमारे पास है नहीं, ऐड कर देंगे बाद में हम। ये वाला जो जोन है हमारा, ये भी बहुत अच्छा जोन है, बहुत प्यारा बाइंग जोन है। M15 पे आ जाता है, सही है। M15 पे भी 1 2 3 हमारी ऑलमोस्ट लग चुकी है। ये वाला जो मैंने आपको जोन दिया है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, बहुत ही हेल्दी ऑर्डर ब्लॉक लग रहा है। अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो यहाँ से मार्केट वापस ऑल टाइम वहाँ तक जा सकती है, मगर ये नीचे है। आजकल जो गोल्ड चल रहा है वो रिट्रेसमेंट लेगा नहीं क्योंकि डॉलर बहुत ही ज़्यादा हमारा वीक चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा डॉलर के जो है वो खिलाफ न्यूज़ आ रही हैं। इस वजह से आपका गोल्ड जो है वो नीचे आ ही नहीं रहा है, प्रॉपर अपनी रिट्रेसमेंट एक ले नहीं रहा है, प्रीमियम ही प्रीमियम जोन पे जा रहा है बस। हाँ, H1 के मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक्स फ्लिप जोन्स देता हूँ, फ्लिप लेवल्स भी देता हूँ। उसके बाद हम एक बार H4 और H1 पे लगाते हैं फ्लिप एक्सटेंशन और देखते हैं कि क्या हमारे पास नेक्स्ट जो है वो गोल्ड का टारगेट नज़र आ रहा है हमें। ये जोन बहुत ही प्यारा है, इस जोन का हमने जो है बड़ा वेट किया मगर मार्केट आई नहीं यहाँ पर। 93 वाला जोन जो है वो बहुत ही प्यारा जोन है ये, और इसके साथ जो फ्लिप जोन है ये वाला जोन भी है नीचे, मगर गोल्ड आएगा ज़रूर यहाँ पर। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद ही आएगा, जाहिर सी बात है, पहले तो आना नहीं है इसने। हमारी ड्राइंग्स किधर चली गई यार, सॉरी नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। ये फ्लिप जोन है एक छोटा मोटा, ये वाला 3500 का फ्लिप जोन है जो मैंने आपको मार्क भी करके दिया है डेली टाइम फ्रेम पे, अगर आपको याद हो तो। अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ यहाँ तक, ये वाला होगा आई थिंक कुछ यहाँ तक, और ये वाला पहले ही प्ले हो जाएगा, यहीं से मार्केट बाय जाएगी, चांसेस यही हैं। अभी हमारे पास बाइंग के लिए ये जोन है और नीचे एक बहुत ही प्यारा जोन पड़ा है जिसके साथ कुछ और भी मैच कर रहा है जो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। ये H4 का फ्लिप जोन 3 बार सप्लाई दे चुका है। मैं इस जोन के आपको रीजंस बताता हूँ जिस वजह से मुझे जोन बहुत ही पसंद आ रहा है और उम्मीद है कि मार्केट यहाँ तक आएगी ज़रूर, आज आए, हफ्ते बाद आए, 2 हफ्ते बाद आए। तो ये जोन है H4 का फ्लिप जोन होगा यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने 3 बार सप्लाई ली थी तो एज अ डिमांड अभी वो प्ले होगा सुकून से। उसके बाद यहाँ पे H1 का ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, बहुत ही प्यारा ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है। और RSI देखते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक को क्या बता रहा है। RSI कह रहा है कि ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसमें बल्क बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं, तो ये हमारा जोन बहुत ही प्यारा प्ले होगा, उम्मीद तो यही की जा सकती है। आ जाते हैं H4 में और इसको हम लगाते हैं फिब एक्सटेंशन। हमारा जो है वो लास्ट वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हुआ है, तो फिब एक्सटेंशन हम लगाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, फिब एक्सटेंशन सही है। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट है 3663 62, उसके बाद 3752, उसके बाद हमारे पास जो है वो प्रॉफिट टेकिंग पॉइंट्स जो हैं वो आ रहे हैं 3841 तक, मगर ये अभी अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है न्यूज़ में। और हमारा जो है वो H1 का क्या है, H1 और M15 के ज़्यादा जो है वो मैं प्ले करता हूँ प्रॉफिट टेकिंग पॉइंट्स ऑल टाइम हाई के हिसाब से, तो भी वो देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वेट अ मिनट, यहाँ पे नया नया जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था इसके जोन्स देखते हैं क्या निकलते हैं और कितने प्ले हुए हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पे कुछ, यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे होगा, यहीं पे होगा, सॉरी ये बाद में लग गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पहले हुआ है। इसका जो है वो नेक्स्ट जोन है 10, उसके बाद 3661, वो 62 ही निकला था H4 पे, 3715 और 3751 ये है।
अभी जो है वो 6 वाला जोन जो है 9 वाला जोन 3609 वाला जोन हम अपना मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे जो है वो लिक्विडिटी एरिया है, मार्केट की प्रॉफिट टेकिंग मार्केट मेकर्स अपनी करेंगे क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर लगे होंगे। तो M15 पे देखते हैं, M15 पे भी बहुत प्यारे जोन निकलते हैं यार। M15 पे यहाँ से लगेगी क्योंकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, नहीं हुआ। एक बार यहाँ से लगा लेते हैं, हुआ है वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, नहीं माना जाएगा इसको क्योंकि एक बार ने ब्रेक किया, दूसरी ब्रेक इन हो गई है। 1946 ये जोन्स निकलना है फिर बैक एक्सटेंशन के, ये कर लेते हैं यहाँ पे। सही है 55 3674, तो ये जोन M15 के हिसाब से मार्क कर लें आप, प्रॉफिट टेकिंग पॉइंट्स हैं मार्केट के। और ये M15 और H1 के बहुत ज़्यादा अच्छे से प्ले होते हैं। H4 जो है वो हमारा थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है और उसमें टाइम भी लगता है आने में। और एक बात आपको मैं बताता चलूँ कि $2-4 इधर उधर हो जाता है, मतलब प्रॉपर ये वाला प्राइस मार्केट हर बार नहीं लगाती, हर बार उस प्राइस तक नहीं आती। $1-2 ऊपर भी जा सकती है, $1-2 नीचे से भी आ सकती है, क्योंकि मार्केट मेकर्स के लिए तो $1-2 कोई मसला ही नहीं है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। तो ये हमारे प्रॉफिट टेकिंग पॉइंट्स हैं 38 34 35 समथिंग, 3744 और 3655। मार्केट अभी तो जहाँ से 3600 से गिरी है। और M5 पर आई थिंक डाइवर्जेंस इसने कोई ये अराउंड 12 AM को दी थी मेरा ख्याल है, सॉरी देखते हैं। हाँ ये डाइवर्जेंस इसने M5 पे दी है, इस टाइम मार्केट में था नहीं तो जो है वो हम एक लगाते जो है। सेल की ट्रेड बहुत ही प्यारी विथ रूल नंबर 1 उसका टेस्ट किया ऑलमोस्ट नेक लाइन का, उसके बाद मार्केट जो है हमारी 97 से गिरी है कोई 86 तक, अराउंड अराउंड 120-130 पिप्स। तो डाइवर्जेंस जो है वो बड़ी काम की चीज़ है। और मार्केट जिस लेवल से उठी है बाय, ये भी H1 का डाइवर्जेंस यहाँ पर आई थी और H1 का जो है वो बाइंग जोन था। यहाँ पे ये देखें, ये हमारी हिडन डाइवर्जेंस होती है जो H1 पर आई थी, ये वाली, ये देखें। उसके मार्केट ने उसको बहुत ही प्यारी से रिस्पेक्ट दी है और बहुत ही प्यारा प्ले हुआ है। तो H1 H4 के हिसाब से यही हमारे पास बाइंग जोन्स थे। मैं एक बार फिब लगा के देता हूँ आपको, फिब के हिसाब से जो है वो बाइंग जोन्स आपको निकाल के देता हूँ H1 के, क्योंकि अभी जो है वो बाइंग जोन्स ही हमारे पास हैं वैलिड। मार्केट इतनी खास रिट्रेसमेंट ले नहीं रही है, तो देखते हैं। ये फिब, ये एक्सटेंशन सेलेक्ट हुई हुई है, नॉर्मल फिब लगाते हैं इसको। नॉर्मल फिब पे ऑलमोस्ट ये एरिया जो है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक ये गोल्डन एरिया में आ रहा है, तो ये हमारे पास एक अच्छा जोन है। इसके बाद ये वाला जो है ये कितना स्ट्रॉन्ग है, विटामिन थोड़ा सा वीक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक भी उम्मीद है कि हमारा प्ले होगा क्योंकि H1 का वो भी है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं विटामिन कुछ यहाँ पे, क्योंकि इसके साथ फिब अटैच हो रही है, ट्रेंड लाइन वगैरह यहाँ से यहाँ पे आएगी मेरा ख्याल है। H4 पे फिब लगाते हैं, H4 के हिसाब से मार्केट जब रिट्रेसमेंट लेगी तो वो हमारे पास कौन कौन से जोन्स निकलेंगे वो देखते हैं। यहाँ से लगाते हैं इसको, सही है। ये बहुत प्यारा बाइंग जोन है हमारा 3500 वाला जो मैंने आपको दिया है। ये दो जोन्स भी अच्छे हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत ही प्यारा है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है H4 का, और ये मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। अभी मार्केट जो है वो क्या करेगी तो इसको हम सेल देख सकते हैं। M15 का कम से कम 2 बार स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर, दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो हम इसको सेल देख सकते हैं अराउंड एंड अराउंड 3-4 मेरा ख्याल है। कोई 3-4 कौन सा जोन था, ये वाला जोन 3-4-3-2 वाला जो हमारा H4 का फ्लिप जोन है, और हमारा ऑर्डर ब्लॉक है H4 का, वो वाला H4 का फ्लिप जोन प्लस ऑर्डर ब्लॉक जो है ये वाला जोन, मार्केट अगर रिट्रेसमेंट ले तो यहाँ तक आ सकती है। और एक बात आपको मैं बताता चलूँ कि डेली में अभी जो हमारी कैंडल क्लोज हुई है बुलिश एंगल्फिंग एक थोड़ी बहुत रिजेक्शन के साथ, ये जो है वो अभी हमारी नेक्स्ट कैंडल के चांसेस हैं कि मार्केट उसको नीचे लाए, बिल्कुल मतलब रिवर्स कर दे, एक अच्छी सी बियरिश कैंडल बना दे। क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि गोल्ड जो हमारा है वो बहुत ही एग्रेसिव बाय जा रहा है फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। मगर
रिट्रेसमेंट लेना तो लाजमी है। मार्केट में ऑर्डर्स नहीं होंगे, फ्यूल नहीं होगा, लिक्विडिटी नहीं होगी तो मार्केट चलेगी कैसे, जाहिर सी बात है। तो जो है हमारा गोल्ड जब M15 का स्ट्रक्चर दोबारा ब्रेक करे नीचे, चेंज ऑफ करेक्टर फर्स्ट, दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये एक बाइंग जोन है जो मैंने आपको दिया है, नीचे नीचे वाला मार्केट यहाँ तक आ सकती है, H4 का जोन। दूसरा H1 का जोन मैं आपको देता हूँ अभी, वेट अ मिनट, ड्राइंग क्यों मैं बंद कर रहा हूँ। H1 का जो हमारा प्यारा जोन है वो ये है, 90 वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारा जो है H1 का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, 3491 वाला, ये बहुत ही प्यारा प्ले हो सकता है। और मार्केट का जो है वो नेक्स्ट टारगेट 3800 बताया जा रहा है, मगर नेक्स्ट वीक FOM CPI है, CPI में भी मार्केट अच्छा खासा मूव देगी और मार्केट बहुत ही फास्ट चल रही है तो कुछ रेंज कर सकती है। बाकी फाइनल जो है इसका ट्रेंड डिसाइड होगा FOMC में, तो बहुत ही एहतियात से ट्रेड करें, अपना अपना ख्याल रखें, अपने अकाउंट का ख्याल रखें, हर चीज़ को हिसाब में रखते हुए ट्रेड लें, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है भाई। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।